अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आज तक इस पृथ्वी पर भगवान ने न जाने कितने ही अवतार लिए हैं और असत्य पर सत्य की जीत के लिए और भी न जाने कितने अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ऐसा ही भगवान विष्णु का एक अवतार है कल्कि, जो इस कलयुग में जन्म लेगा और इस कलयुग को समाप्त करके सतयुग को वापस लाएगा। और इसी अवतार के लिए न जाने कब से इस कलयुग में भी 7 चिरंजीवी इस अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं। और उन 7 चिरंजीवियों के नाम हैं भगवान परशुराम, बजरंगबली, कृपाचार्य, व्यास ऋषि, राजा विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। और इनके जीवित होने की कई अलग अलग कथाएं हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं देन कमेंट डाउन। यह जानकर कि ये सब आज भी इस पृथ्वी पर हैं, आपके मन में भी सवाल तो उठा ही होगा कि आखिर अगर ये पृथ्वी पर हैं तो है कहाँ। इसके लिए आपको एक किस्सा सुनना और समझना पड़ेगा और इसके बाद शायद आपको भी यकीन हो जाए कि हाँ, ये सब चिरंजीवी द 7 इमोर्टल्स इस जगह मौजूद हो सकते हैं। सो गाइस, महाराष्ट्र से 300-350 किलोमीटर की दूरी पर एक एलोरा नाम की जगह है, जहाँ पर चट्टानों को ही तोड़ तोड़ कर सुंदर सुंदर सी गुफाएं और आकृतियाँ और एक अनोखा सा मंदिर भी बनाया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है, यह मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, यानी इसका निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। और इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और इसी मंदिर में भगवान शिव जी का एक शिवलिंग भी मौजूद है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती और इसका रहस्य न जाने क्या ही हो सकता है। और इस कैलाश मंदिर ने ही अपने अंदर इन 7 चिरंजीवियों के कुछ राज छिपा रखे हैं। दोस्तों, इस मंदिर में ही 7 सुरंगें हैं जो कि लोगों की नज़र में आई हैं और यह 7 सुरंगें इस मंदिर के नीचे की ओर जाती हैं और नीचे अंधेरे में जाती चली जाती हैं। और इन सुरंगों में जाने की परमिशन किसी को नहीं है। गवर्नमेंट कहती है उन सुरंगों में जानवर, कीड़े मकोड़े और कुछ जानलेवा चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हमारी जान को खतरा हो सकता है। पर आज से बहुत सालों पहले जब एक अंग्रेजी रिसर्चर इनमें से किसी एक सुरंग में चला गया था, तो उसका यह दावा था कि लगभग 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा चैम्बर मिला, जहां उसे 7 लोग दिखाई दिए, जो दिखने में हमसे बहुत ही अलग और हमसे बहुत लंबे चौड़े थे और उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो जगह जगह गायब हुए जा रहे थे। वो रिसर्चर उनसे कुछ पूछता तो वो गायब हो जाते और अगर वो कुछ बोलते भी थे तो उसे कुछ समझ नहीं आता था। उस चैम्बर में उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है। वो उनके बारे में लिखना चाह तो रहा था लेकिन लिख नहीं पा रहा था। उनकी तस्वीर भी वो लेना चाह रहा था लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मानो उसके दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। और इसी दावे के बाद से गवर्नमेंट ने वहाँ जाना बैन कर दिया था और आज तक इन सुरंगों का रहस्य ना तो सुलझा है और शायद ना ही आगे कभी सुलझ पाएगा। अगर आपको कभी वहाँ जाने का मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। आप भी यह देखकर दंग रह जाएंगे कि इतने हज़ारों साल पहले ऐसी आकृतियाँ और मंदिर कैसे बनाई जा सकती हैं। और इन सुरंगों को देखकर आप भी सोचेंगे कि क्या यही वो सुरंगें हैं जहाँ सब चिरंजीवी द 7 इमोर्टल्स मौजूद हैं।